हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। आज का जो लेक्चर है वो लाइव ट्रेडिंग अगर करेंगे, अगर हमको ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो आज का जो लेक्चर है वो है ट्रैप के बारे में, कि बैंक निफ्टी कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रैप्स बनाती है और जिसे हम समझ नहीं पाते और हमारा लॉस होता है। जैसे मान लो कोई 5 मिनट पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई 5 मिनट पे काम कर रहा है तो उसके 5 मिनट पे अपने कुछ सेटअप होते हैं, ठीक है, उसके कुछ एनालिसिस होता है, वो कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो कर रहा है, वो प्राइस एक्शन यूज़ कर रहा है, वो आईसीटी यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो एडवांस एसएमसी यूज़ कर रहा है, कुछ भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप एक ही टाइम फ्रेम पर काम करते हो तब आप एक विनिंग स्ट्रीक और एक लूजिंग स्ट्रीक जैसी बातें सुनते हो। जो साल दर साल एक ही टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, उन्होंने अपना रिस्क रिवॉर्ड ऐसे मैनेज कर लिया है कि वो कुछ 2.5-3% का जैसे भी बताते हैं लोग ऐसा प्रॉफिट बनाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। मतलब कि अगर आप 15 से 20% का रिटर्न नहीं बनाते हो, मंथली बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं, और ईयरली पे इसका जो एवरेज निकलेगा वो निकलेगा ही, तो 15 से 20% अगर आप नहीं बनाते हो पूरे महीने अगर धंधा करके, तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप पैसा नहीं बना रहे हो, आप कुछ थोड़ा बहुत बना भी रहे हो लेकिन आप वो चार्जेस वगैरह में, मतलब ऐसा कह लो कि आप अपना एक्सपेंस नहीं निकाल पाओगे अगर आप 15 से 20% से कम के रिटर्न निकालते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ट्रैप कैसे करता है, कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमको जाकर देखना होता है कि कौन से टाइम फ्रेम पर किस तरह का ट्रैप बन रहा है और उसे कैसे हैंडल करना है, और उस ट्रैप में ना फंस के हमको कैसे एक बढ़िया ट्रेड बनानी है, ठीक है। तो आज की जो बात करें कि कैसे इसने ट्रैप बनाए हैं और किस तरह से इसने लोगों को फंसाया है, कैसे ये साइडवेज हुआ है, क्यों ये साइडवेज हुआ है, और किस तरह से मूव आएगा अप साइड या डाउन साइड, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको ट्रैप कैसे बन रहा है, ठीक है, किस तरह से पूरे दिन भर सुबह 9:30 से अभी तक जिस तरह से प्राइस एक्शन मार्केट ने दिखाया है, बनाया है, उसके अंदर किस तरह के ट्रैप्स है वो आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हो तो आप जो अननेसेसरी लॉसेस करते हैं अपने ट्रेड्स में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। जैसे मेरी एवरेज ट्रेड मंथली 20 है, उसमें ही मेरा 15-20% से ज़्यादा 30% के आसपास, 40% के आसपास रिटर्न निकल जाता है, सिर्फ इतनी कम ट्रेड बनाकर। मुझे एक दिन में कोई 4 या 5 ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है अपने एसएल बार बार देने की, ठीक है, बार बार मार्केट से आकर फाइट करने की। उससे आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, आप गलत चीज़ों की तरफ जाओगे जिससे पैसा नहीं बनता है। अगर आपका जो डायरेक्शन है वो एक बार गलत हो गया, आपने अपने माइंड में किसी तरह का ट्रेडिंग स्टाइल बिठा लिया है, ठीक है, जो आपको प्रॉफिट नहीं बना के दे रहा है, और आप फिर भी साल दर साल कोशिश कर रहे हो, आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, आप हर बार सही तरीके से आपको लगता है कि आपने सही एनालिसिस किया है, मैंने पिछली बार इसी सेटअप पर ट्रेड लिया था, या मेरा पिछली बार यही एनालिसिस वर्क किया था, लेकिन इस बार वो काम नहीं कर रहा है, मेरे एसएल लग रहे हैं, मेरा लॉस हो रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको ट्रैप्स कैसे बन रहे हैं वो समझ जाओगे तो आपका ये जो भी सिनेरियो है, जो लॉसेस का, जो लूजिंग स्ट्रीक का, ठीक है, और बार बार एसएल लगने का, आपके एनालिसिस, आपकी साइकोलॉजी खराब होने का, वो ठीक हो जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें कैसे काम कर रही है। दिक्कत ये हो रही है कि जो मेरे पास माइक है वो इतना ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का नहीं है, तो अभी आपको साउंड क्वालिटी जो है, माइक की क्वालिटी, वो आपको इतनी बेहतर नहीं दिखेगी। लेकिन मैंने वीडियो क्वालिटी को इन्हेंस किया। पहले मेरे जो वीडियो होते थे वो थोड़े से ब्लर होते थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन इस बार मैंने कुछ काम किया उसको, उसके ऊपर मैंने
और अभी आपको वीडियो क्वालिटी तो अच्छी देखने को मिलेगी, और माइक भी मैं चेंज करूँगा, मैं अच्छा माइक लूँगा। ये मैंने ऐसे ही ले लिया था, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे इस तरह से कुछ चैनल बनेगा और मैं वीडियोस डालूँगा कंटिन्यूसली। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि कुछ वीडियोस डालने चाहिए लोगों को, क्योंकि अभी कुछ बड़े बड़े दिग्गज भी देखोगे, वो भी बैंक निफ्टी या इंडियन स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग से हटकर क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है कि इतने सालों से जो काम कर रहा है बंदा, ठीक है, वो अचानक से अपना धंधा बदल रहा है, वो अचानक से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। पहला रीज़न तो यही है कि वो प्रॉफिट पहले जितना नहीं कर पा रहा है, या फिर पहले कर पा रहा था बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, कुछ रेगुलेशंस की वजह से या कुछ भी चीज़ों की वजह से, या मार्केट में जो बदलाव हुए हैं उस हिसाब से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पैसा नहीं बन रहा है अब यहाँ पर, क्यों लोग लॉस कर रहे हो, यहाँ से हट के दूर जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या बदली है वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मैं लेक्चर लूँगा। तो अभी आप थोड़ा एडजस्ट करो माइक क्वालिटी के लिए, और धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम देखना भी इम्पोर्टेंट है। चलो मंथली से मैं आपको दिखा देता हूँ अभी चीज़ें कैसे बदली है इस मंथ चीज़ें कैसे बदली है। देखो एक बार आप, ये सितंबर की कैंडल है, इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है, 54,480-90 के आसपास। फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर यहाँ से इसने एक सेलिंग की बहुत बढ़िया एंट्री दी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। एक सेकंड, आप मेरे एरो को देखते जाइए। ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये मंथली कैंडल है सितंबर की, ठीक है, यहाँ से ऑल टाइम हाई दिया और यहाँ से ये रिजेक्शन आया। ये क्यों आया, क्या वजह थी, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा। लेकिन अभी आज के बारे में देखते कि आज कैसे बैंक निफ्टी ट्रैप बना रहा है, ठीक है। यहाँ से ये जो रिजेक्शन कैंडल है, ये वोट वाला जो दिन है, आपको याद होगा इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन, जो लिक्विडिटी स्वीप की थी, जो रिटेलर्स का पैसा खाया था इन्होंने, वहाँ के 0.5 अगर फीब आप लगाओगे यहाँ से, ये तो ये 0.5 का जो लेवल है, यहाँ से ये रिवर्सल जैसा कुछ आपको दिख रहा है, तो वो आया है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप एक बड़े ब्रॉडर व्यू को देखते हैं मार्केट के, कि कैसे चीज़ें बदल रही है, क्या हो सकता है। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करना है, आपको इससे बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं जाना है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम देखते रहना है, उस 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का देखते रहना है। लेकिन आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में स्पेशली बोलूँ, तो आपको वीकली बायस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके वीकली बायस क्लियर है तो आप पैसा अच्छा बनाओगे, क्योंकि आपको पोजिशनल नहीं जाना है, आप समझ रहे हो। ऑप्शन बाइंग में पोजिशनल जाना थोड़ा मुश्किल है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपको इंट्राडे में छोटे छोटे मूवमेंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 800 पॉइंट और इवन 1000 पॉइंट तक के भी, ठीक है, वो कैप्चर करने। तो आपको सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पर ही काम करना है, ठीक है। वीक बाय वीक आपको चीज़ें देखते भी रहना है, मंथ बाय मंथ आपको मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखना है। लेकिन जो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे बढ़िया बायस काम करेंगे वो वीकली बायस होंगे। वीकली बायस को मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ऑप्शन में प्रॉफिटेबल होना है तो, ठीक है। आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी फ़िलहाल कि मैं कैसे क्या बात कर रहा हूँ, कैसी चीज़ें
ये बायस क्या होते हैं, ठीक है, ये कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेक्चर बाय लेक्चर। देखो, मैं सीधे ही एक लेक्चर बना सकता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि हाउ टू बी प्रॉफिटेबल इन ऑप्शन ट्रेडिंग, या फिर ये बायस क्या होते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये लिक्विडिटी क्या होती है, वो बहुत है, ठीक है ना। यूट्यूब पे भरमार है वैसे सब चीज़ों की, आपको 10, 100, 1000 वीडियो मिल जाएंगे आईसीटी के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, एडवांस प्राइस एक्शन के ऊपर, ठीक है, पैटर्न ट्रेडिंग के ऊपर, आप कुछ भी टाइप करो आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। लेकिन क्या वो आपको प्रॉफिटेबल बना रहा है? या जो कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं वो भी अब प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, वह भी बिटकॉइन में या फिर अदर प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं, वो फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट, स्पेशली बैंक निफ्टी, जो कि ट्रेडिंग के लिए इंडिया में सबसे पॉपुलर है, ठीक है, उस पर ही अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपको भारत में रहकर भारत का धंधा करना नहीं आता है तो फिर कोई भी मतलब नहीं है। पहले आप जो घर पे चल रहा है वो सीखिए, फिर ज्ञान दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप जो जिससे भी पैसा बना रहे हैं उसके बारे में बताइए। यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट बहुत कर रहे हैं लोग, थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें वो करते हैं, उनके मोर देन 2-3 इनकम सोर्सेज है, वहाँ से पैसा आता है, वो बड़ा अमाउंट लगाते हैं, बड़ा कैपिटल लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखो कितना पैसा बनता है। लेकिन असल में मंथली बेसिस पे देखे, ईयरली बेसिस पे देखे तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से। क्या अब पहले जैसा मार्केट नहीं है, अब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी है, अब पैसा नहीं बन रहा है क्योंकि आप अपने माइंड सेट को उस हिसाब से नहीं बदल रहे। अगर आप अपने माइंड सेट को मार्केट के हिसाब से हर साल दर साल जब मार्केट बदल रहा है तो आप वही क्यों जकड़े हुए हैं, उसी चीज़ को पकड़े हुए हैं जिससे आप बरसों से एनालिसिस करते आ रहे थे, वही चीज़ें, वही सेटअप, सारी चीज़ें। आपने क्या अपनी चीज़ों में बदलाव किया मार्केट के साथ? अगर नहीं किया है तो फिर आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपका पैसा बनेगा? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पैसा बनेगा? ठीक है, तो चीज़ें कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, अभी क्या चल रहा है मार्केट में, क्या पैसा बन रहा है रिटेलर्स का या किसका बन रहा है पैसा, ठीक है। मैं भी एक रिटेलर ही हूँ अगर मैं देखा जाए मेरे कैपिटल का साइज के हिसाब से। लेकिन जो मेरा माइंडसेट है वो पूरी तरह से चेंज है। वो मार्केट की एल्गोज को रीड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। मैं किसी भी तरह के ट्रेडिंग स्टाइल को सपोर्ट नहीं करता हूँ अगर वो जो मार्केट की एल्गोज है उनका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से कर सके। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल है, इंडियन स्टाइल आईसीटी या इंडियन स्टाइल एसएमसी, जिसमें थोड़ा बहुत मिक्सचर भी है, जो कुछ कुछ ऐसी बात करते हैं आपको कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये लिक्विडिटी है, और आपको ईएमए भी सिखाते हैं उसके साथ में ही, बिल्कुल भी गलत है। वो कुछ नहीं जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की आपको इस चार्ट के अलावा ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ दिख रही है आपके सामने, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए प्रॉफिटेबल बनने में। ये आप नहीं समझ पा रहे हो। लोग आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं, भीड़ को उस दिशा में ले जाया जा रहा है जहां उनका पैसा लगेगा और उनका लॉस होगा। तभी जो उसके दूसरी साइड बैठा है वो पैसा कमाएगा। और दूसरी साइड कौन है? बिग फंड्स, बिग मनी इंस्टीट्यूशंस, समझ रहे हो ना, बड़ी मछलियाँ जो आपका पैसा खा रही है। तो अगर कुछ 100 या कुछ सैकड़ों रिटेलर्स उनके साथ शामिल हो जाए तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है।
उनको पता भी नहीं चलता है। इतने बड़े पैसे में जो हमारा छोटा मोटा पैसा है, कुछ करोड़, कुछ लाख, कुछ हजार, है ना, वो पता भी नहीं चलता है कि उस पैसे से कुछ ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं एल्गोज के साथ में या इंस्टीट्यूशन के साथ में। तो यही इस चीज का लूप होल है, यही से पैसा बनता है कि अगर आपने ये समझ लिया है कि आप एल्गोज के साथ में, आप इंस्टीट्यूशन के साथ में हो सकते हो और वो आपको अपने साथ ही मानेगी, आपको अलग नहीं देखेगी। लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है या माइंडसेट हो गया है, तो वो कहते हैं कि हम जब ऑर्डर लगाते हैं तो हमारा एसएल लेता है और फिर मार्केट मूव करता है। उसको पता है हमारा एसएल का, हम कहीं पे भी एसएल लगाएंगे, हमारा एसएल तो जाना ही है, फिर ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन हमको प्रॉफिट होगा नहीं और हम बीच में उससे फाइट करते रहेंगे, अननेसेसरी ट्रेड बनाते रहेंगे, कहाँ कहाँ एसएल कट रहे हैं हमें पता ही नहीं है और हम बस लॉस किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जहां मैं एसएल लगाऊंगा वहां पर एसएल कभी नहीं कटेगा, समझ रहे हो ना। मोस्ट ऑफ द टाइम एसएल नहीं कटेंगे और वो एसएल सिर्फ 2.5-3%, 4%, 5-5.5%, जितनी बड़ी ट्रेड है, जितने बड़े ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने उस हिसाब से बनेंगे, इससे बड़ा एसएल नहीं होगा। 4% एवरेज एसएल होता है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर आप इतना छोटा एसएल बनाने में कामयाब हो जाते हो तो फिर और क्या चाहिए आपको। आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ गई है। अब बात 50-50 की नहीं रही, अब बात कुछ अलग है, समझ रहे हो आप, कि अगर मैं 10 ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है, उसमें से अगर मेरी 60 ट्रेड लॉसेस में जाने वाली है, लॉस होने वाला है उस ट्रेड में, ठीक है, लेकिन 3 ट्रेड पर मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2, 5, 6, 8, 10 इस तरह का है। मोस्ट ऑफ द टाइम 5 से ऊपर ही होता है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जहाँ पर मैंने कोई ट्रेड बनाई है, मान के चलो मैंने 50,000 रुपया किसी ट्रेड में लगाया है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर मेरा 5% का 2500 रुपये का एसएल बनता है तो उसके अगेंस्ट या वहाँ पर मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो 1:5 से ऊपर होगा। मतलब कि अगर मेरा 2500 रुपया जाने को है तो कहीं ना कहीं मेरा 5 टाइम्स, 6 टाइम, 10 टाइम्स पैसा बनने को है। तो ऐसी जब मैं 10 ट्रेड बनाऊंगा तो वहाँ पर अगर मैं 6 से 7 ट्रेड में भी मैं एसएल देता हूँ, ठीक है, जब आप नहीं जान रहे हो चीज़ों में, ये कम हो जाएगा, ये एसएल 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 पर आ जाएंगे कि आप बहुत ही अच्छे से मार्केट के साथ में, मार्केट की रिदम के साथ में जुड़ चुके हो। अब आप समझ पा रहे हो कि कहाँ एसएल कटेगा, कहाँ नहीं कटेगा, कहाँ से मूव आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, क्या ट्रैप बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, वो समझ जाओगे तो ये प्रोबेबिलिटी और धीरे धीरे आपके फेवर में आती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड्स कैसे बनेगी और आपके एसएल छोटे कैसे होंगे जो कि कटेंगे नहीं 2.5%, 1.5%। ऑप्शन बाइंग में सोचने में आपको ऐसा लगेगा ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि असंभव सी चीज़ है, ये पॉसिबल नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में 2.5%, 3%। मैंने दो जो ट्रेड बनाई है पिछली दोनों वीडियो में, ठीक है, एक तो बहुत लंबी वीडियो बन गई थी, उसमें मैं आपको लाइव दिखा रहा था कैसे ट्रैप बन रहा था, कैसे ट्रेड बन रही थी, ठीक है। तो आप अगर वो पूरा वीडियो देखोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। आप सिर्फ वो ट्रेड वाला पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ ट्रेड वाला पोर्शन देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये क्या है, ये देखो, आप बड़ा पैसा जो दिखा रहे हो आप उसके पास जाओ। मैं जब बड़ा पैसा लगाता हूँ तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ और अगर बनाता भी हूँ तो मैं उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखनी पड़ती है। मेरा रियल टाइम जो एनालिसिस है वो मतलब परफेक्ट होना चाहिए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक चीज़ें कैप्चर करनी है, मेरा ये पार्शियल होगा, मेरा ये फाइनल टारगेट होगा, मेरे ये एसएल ट्रेल होंगे। तो उसमें जब मैं ट्रेड में हूँ और मेरा बड़ा पैसा लगा हुआ है तो वहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ और उसमें मैं आपको चीज़ें समझाऊँ कि कैसे क्या होगी, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। ऐसा पता नहीं कोई करता है कैसे करता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ उस चीज़ की, उसमें कोई भी ऑडियो नहीं होगी। अब मैं चाहूँ तो मैं टाइप करके भी दिखाऊंगा,
कि हाँ कैसे काम कर रही है, लेकिन मैं इस तरह के वीडियोस नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है उस चीज़ को, दो चीज़ों को एक साथ कर पाना। ठीक है, ये मार्केट जब वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इस वीक की जो कैंडल है वहाँ पर कुछ लिक्विडिटी पड़ी थी, ये जो सेलिंग आई थी, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से इसका ये टारगेट था, ये सेकंड टारगेट था। उसके बाद में ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ से इसके फिब के 0.5 के लेवल से बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन देखने को मिला एक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो रिजेक्शन होते हैं, ये रिजेक्शन या रिवर्सल ना होकर पुल बैक्स होते हैं। तो वो कैसे पता लगा कि ये पुल बैक है या एक पूरा रिवर्सल है या ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब हमारे जो बायस है वो अप साइड के हो गए, अब हमें डाउन साइड की ट्रेड्स में ट्रैप मिलेंगे और हमें सिर्फ अप साइड की या बाइंग की ट्रेड्स बनानी है, तब जाके हमको बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे जहाँ प्रीमियम अच्छे से बिहेव करेंगे, हमारे अननेसेसरी लॉस नहीं होंगे, क्योंकि बायस हमारे साइड में है। आप बायस नहीं देख पाओगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, आप मेरे इस वीडियो को देखते रहे, जुड़े रहे, तो फिर मुझे लगेगा कि लोग अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो मैं आगे चीज़ें बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है तो मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ की जो लिक्विडिटी ली गई है, ठीक है, उससे पहले ये इस तरह की जो वीकली कैंडल बनाई, ठीक है ना, ये कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टीट्यूशन ने बनाई है। देखो यहाँ पर भी ये दो कैंडल बनी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो मार्केट ऊपर नहीं चला गया, ये यहाँ से आया, यहाँ की लिक्विडिटी इसने ग्रैब की और यहाँ जो ये जो कैंडल्स बनी 1 2 3 और 4, इसमें सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट की। तो यहाँ जब इस तरह का प्राइस एक्शन बना तो हमारे माइंड में एक बात आएगी कि ये यहाँ पर सेल साइड में क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रैप क्रिएट कर रहा है। कौन क्रिएट कर रहा है? बड़ा पैसा, बिग मनी, है ना। तो जो इंस्टीट्यूशन का जो एल्गोरिदम का जो नेक्स्ट मूव होगा वो कहीं ना कहीं इस ट्रैप को, यहाँ पर जो लिक्विडिटी, यहाँ पर जो रिटेलर्स का पैसा जो उन्होंने यहाँ पर सेल किया, देखो मैंने यहाँ पर सेलिंग में पैसा बनाया, ठीक है, ये जो कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल, ठीक है, और जब पूरा मूव हो चुका था, हमारा टारगेट यहाँ पर मिल चुका था, उसके बाद में एक पुल बैक दिया गया ताकि लोगों को पहले तो ये कि हाँ कि सेलिंग है, ये पुल बैक है और सेलिंग आएगी बहुत तगड़ी। ये माइंडसेट रिटेलर्स का बनाया जाता है, वो इस तरह के एल्गोज का यूज़ करते हैं और इस तरह से आपको सिखाया भी जाता है सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के द्वारा। तो आप ना वही चीज़ें सीखते हो, आप इसके अलावा कुछ अलग चीज़ नहीं देख पाते हो, इसलिए आप क्या करते हो, लॉस करते हो, आपका पैसा नहीं बनता। यहाँ पर फिर सेल करवाया गया और यहाँ पर इस बार इंस्टीट्यूशन ने सेल नहीं किया, यहाँ पर किया रिटेलर्स ने सेल। वो पैनिक, जब इतना लॉस उनको दिखा स्टॉक्स में वगैरह, 30% 40% का पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन में है, उसके बाद में यहाँ पर ट्रेडर एक्टिव हुए और इन्होंने यहाँ पर भर भर के सेल किया। और यहाँ पे जो पैनिक में थे उनको एक अच्छा प्राइस पॉइंट मिल गया था कि मार्केट और नीचे जा सकता है, तो उन्होंने भी यहाँ पर सेल किया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सेलिंग आई वो आई रिटेलर्स की। और ऐसे पैटर्न एल्गोज ने बनाए, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये ट्रैप्स है और यहाँ से एक इंस्टीट्यूशन बड़ा मूवमेंट देगा। तो जब वीकली टाइम फ्रेम पे जब ट्रैप बन रहे थे, ये टारगेट मिल चुका था, देखो इस तरह की कैंडल में घुसना और ये टारगेट अचीव करना, ये 2000-3000 पॉइंट के टारगेट लेना, ये भी किया जा सकता है 2500 पॉइंट, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको उस लेवल की स्किल्स, उस लेवल का एनालिसिस करना आना चाहिए, आप बायस को पढ़ पाओ, कब चीज़ें बदल रही है, कब आपको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होना है, कब आपको बड़े जो मूव है वो आपकी डायरेक्शन में, आपकी बायस के डायरेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। और आपकी इतना सब जानने के बाद में आपकी छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस क्या होगा, ठीक है, आपके SL 2.5-3% तक कैसे जाएंगे, आप इतना प्रिसाइज कैसे कर पाओगे अपनी एंट्रीज को 1 मिनट पे, 30 सेकेंड पे कि आप ट्रेड लो, ठीक है, और वहाँ पर छोटे छोटे SL लगाकर आप बड़े बड़े मूव कैप्चर करो, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो छप्पड़ फाड़ है,
30-40 टाइम्स तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसा बना सकते हैं और कैलकुलेटिव रिस्क लेकर। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत बड़ा, हमारा टारगेट भी डिसाइड होता है, हम हवा में नहीं कि 1:2 1:3 मिल गया तो बस प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर एल्गोस के प्रॉपर टारगेट्स होते हैं कि वो वहाँ तक जाएगा, इंस्टीट्यूशन स्मूथ मूव देगा, उसके बाद में वो ट्रैपिंग स्टार्ट कर देगा फिर से, ठीक है। तो हमको उस स्मूथ मूव में कैसे घुसना है, वहाँ से पैसा बनेगा, और वो भी छोटे एसएल के साथ में, जिसमें जहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो, ठीक है। जब आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपके जाने के सिर्फ 1,000 2,000 3,000 हो और मिलने के लिए 40,000 50,000 60,000 इस तरह के। जब आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो आप क्यों नहीं बनाओगे पैसा, आराम से बनाओगे। लेकिन इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ता है, पहले सीखना पड़ता है कि मैं कैसे चीज़ों को समझूं, मैं कैसे अपना जो धंधा है अपने छोटे पैसे से मैं अपना धंधा इसमें बनाऊं। यहाँ पर ये बहुत बड़ी, यहाँ की लिक्विडिटी, यहाँ का जो वॉल्यूम है बैंक निफ्टी का, इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपका इतना छोटा पैसा इसमें कुछ वक्त नहीं रखता है, तो इसलिए आप आराम से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, जो ये लूप होल है एल्गोरिथम का, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं, जो मार्केट मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं, उसका जो लूप होल है, ठीक है ना, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो कि आपके छोटे ऑर्डर्स इवन कुछ करोड़ तक भी कुछ पता नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो ना, आप बहुत ही प्यारा पैसा बना सकते हो यहाँ से। लेकिन आप धंधा समझ जाओ एक बार, ठीक है। मैं कोई एडिट नहीं करने वाला हूँ, मैं ऐसे ही इसको पोस्ट करूँगा, ठीक है। देखते हैं आप वीकली टाइम फ्रेम पर जब बायस चेंज हुए, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल की जो 27 जनवरी की जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। उसके बाद में एक बहुत ही शार्प मूव दिया, बहुत ही शार्प, और ये जो कैंडल है, ठीक है, 3 फरवरी की, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। ये कैसा साइन है, ये किस तरह की एल्गोज है जो हमें कुछ इंडिकेट कर रही है, या इसको देखकर हम कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा था, वीकली टाइम फ्रेम से एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो ये स्ट्रक्चर बना रहा था मार्केट, ठीक है ना, वो मार्केट का स्ट्रक्चर है, उसको इसने क्या किया, शिफ्ट किया है, उसको बदला है कि भाई अब मैं और नीचे नहीं जाऊंगा। मैंने यहाँ पर इस जगह पर लिक्विडिटी क्रिएट की और एक इंस्टीट्यूशन का मूव आता है और यहाँ पर जो सेल कर रहे थे उन सब का पैसा उनके पास। अब वो कंफ्यूजन की स्थिति में है, ठीक है। वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से क्या करेगा। कुछ लोग हैं जो कि हाँ, जो यहीं पे बैठे थे, उन्होंने अपना पैसा होल्ड किया था, वो इस सिचुएशन में जाए स्टॉक्स में भी लगे हुए थे, बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ। अब स्टॉक्स और इंडेक्स की चीज़ें अलग है, बैंक निफ्टी अलग है, स्टॉक्स से इसको नहीं जोड़ सकते कि ये इतना तेज़ी से रिकवर कर रहा है तो स्टॉक्स भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ना निफ्टी में ऐसा होता है, ना बैंक निफ्टी में होता है, ठीक है। वो इंडिविजुअल बिजनेसेस होते हैं, उनका एक अपना अलग गणित है। वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा वो कैसे काम करते हैं। लेकिन अभी हम इंडेक्स पे काम करते हैं, तो इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में जब इसने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो हमको उससे क्या पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट अप और डाउन नहीं जा रहा है और यहाँ से अप साइड में मूवमेंट दे रहा है, या फिर अपने बायस जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे मज़ेदार चीज़ है कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तब हम चीज़ों को बदलने के बाद देखते हैं कि जब बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ें हो चुकी है, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो छोटे टाइम फ्रेम पर क्या पड़ा, ठीक है। और वही चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पर भी काम करती है। ये थोड़ा सा विरोधाभासी जरूर है कि कैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम से
बड़े टाइम फ्रेम की तरफ भी एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि हाँ अभी मार्केट क्या कर सकता है। तो आपको दोनों ये, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टाइम है, ठीक है, वो फ्रैक्टल है इन दैट सिचुएशन या इन दिस सिचुएशन। जो हम मार्केट देख रहे हैं, जो मार्केट में हम जो टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं, हम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, जब टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं तो हमको छोटे टाइम फ्रेम पे भी वही चीज दिख रही होती है जो बड़े टाइम फ्रेम पर होती है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे वो चीज काम तभी करती है जब बड़े टाइम फ्रेम के बायस उसका साथ दे। अगर आपके छोटे टाइम फ्रेम पर चीजें कुछ टाइम तक काम कर रही थी, आप 5 मिनट पे काम कर रहे थे, आपका जो बायस थे 5 मिनट के, आपका सेटअप सही काम कर रहा था, आपने पूरे वीक में कॉल साइड में अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन अगले ही वीक आप लॉस करने लगते हो, आप ट्रैप में फंस जाते हो। आपको ये पता ही नहीं चलता कि मार्केट के बायस चेंज हो चुके हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, और आपको कॉल साइड्स के ट्रैप्स देखने को मिलेंगे अंदर, और आप उसमें फंसते जाओगे, ठीक है। और आप पैसा गवाओगे, जो आपने पैसा बनाया था उस वीक में, आप उससे ज़्यादा, अगर आपकी साइकोलॉजी खराब है तो आप उससे ज़्यादा बड़ा पैसा दोगे मार्केट को, ठीक है। ये सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है, 1 मिनट में। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाऊं, ये 1 मिनट पर, ठीक है। ये ट्रैप बन रहा है, यहाँ पर से एक एंट्री बनती है, देखा जाए तो। देखते हैं, अगर मार्केट अच्छे से मूव करता है तो हम एक एंट्री जरूर बनाएंगे। यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर कि जो बायस है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन चीज़ें कहाँ होती है, चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इसने, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद में यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट की। यहीं पे लिक्विडिटी क्यों क्रिएट कर रहा है ये भी पता चल सकता है जब आप बड़े टाइम फ्रेम के बायस देखते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है और कैसे चीज़ें बदल रही है। तो जो 5 मिनट पे या उससे छोटे टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे बायस बदल रहे हैं, उससे छोटे टाइम फ्रेम पे वो काम करता है, तो वो ट्रैप में फंस जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि अगले हफ्ते तो मेरे कॉल साइड में अच्छा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस बार मुझे लॉस क्यों करना पड़ा। मेरे सेटअप भी सेम थे, मार्केट ने मुझे एंट्री भी दी, ठीक है, लेकिन मेरे को टारगेट नहीं दिया, मेरे को पैसा नहीं दिया। वही सेटअप था, वही चीज़ें थी, वही एनालिसिस था, लेकिन पैसा नहीं बना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप उस टाइम फ्रेम से चिपक चुके हो, आपको उससे बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, या आप नहीं देखना चाह रहे, आप वहीं पे चिपके हुए हो। आप कुछ और अपने एनालिसिस में, या आप कुछ नया तरीका, नई सोच नहीं बना पा रहे हो मार्केट को देखने की, इस वजह से आप पैसा नहीं बना पा रहे हो। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, फॉरेक्स में जा रहे हैं, बिटकॉइन में जा रहे हैं, क्रिप्टो के अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से पैसा क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि वो अपने आप को बदल नहीं पाए, ठीक है। अगर यहाँ से एंट्री बनती है इस फेयर वैल्यू गैप से, जो ये 1 मिनट की जो कैंडल है, ठीक है, 10:52 की कैंडल है, ठीक है, आज की, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई ट्रेड बनती है तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं अभी लाइव ट्रेड लूँगा या नहीं लूँगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूँगा। देखो, अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास, अगर मोबाइल पे आप ट्रेड कर रहे हो या छोटा सा स्क्रीन है वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेटिव है। आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ें, यहाँ पर आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। एल्गोज परफेक्टली काम करती है। इस कैंडल का जो लो है वो देखेंगे तो इसका जो लो है वो है हमारे पास में, इस कैंडल का लो 51,560.95, ठीक है, 51,000
560.95, ठीक है। और इस कैंडल का जो लो है वो क्या है, 51,561, ठीक है। मतलब ये जो मूव है, ठीक है, ये मूव फेक है या ये ट्रैप है, इस चीज को जानने के लिए आपको ये सारी चीजें OHLC वगैरह 1 मिनट पे मैक्रो पर जो एल्गोज काम करती है, क्योंकि वो इसी तरह काम करती है चीजें, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ट्रेड बन रही है, ये यहाँ की लिक्विडिटी लेके ही ये ऊपर जा रही है, या फिर से इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगी, या इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करके और नीचे से कहीं एंट्री देगी, यहाँ से या फिर यहाँ से। तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ से कैसे चीजें करोगे, ठीक है। देखो, कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, कितने भी साल से ट्रेडिंग क्यों ना करता हो, हर दिन उसके लिए सेम नहीं होते, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसे फेज में होता है जहां पर उसका उतना पैसा नहीं बन रहा है, वो चाहे बेशक पैसा गवाता नहीं है लेकिन पैसा बनता भी नहीं है, मतलब कि वो कई कॉस्ट टू कॉस्ट ईयर में या थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ क्लोज करता है। तो वहां पर चीजें क्यों ऐसी हो जाती है, जब आप अपनी साइकोलॉजी को और ज़्यादा डे बाय डे उसको अच्छा नहीं बनाते हो, आप वही चीज़ें पकड़ के रहते हो, आप सीखते नहीं हो अपनी गलतियों से, ठीक है। जैसे कि अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक ट्रैप तो है, इस तरह का ट्रैप, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो कैंडल है, इसके इस कैंडल के जो 12:32 की जो कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री बन सकती है, जिसकी जो टारगेट हो गए वो ये लिक्विडिटी होगी। ये जो लिक्विडिटी आपको दिख रही है, ये लिक्विडिटी इसका टारगेट होगी, ठीक है। यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक है, यहाँ से। अब देखते हैं कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, या यूं कहूँ कि ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इस एल्गोरिथम का, ठीक है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर यहाँ पर इसने रिजेक्शन दिया, ठीक है, और एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग दी यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर ये ट्रैप है और मार्केट नीचे जाएगा, इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक कर कर यहाँ की जो लिक्विडिटी है, यहाँ पर लोगों ने जब बाय किया है एल्गोज के साथ में, जिन्होंने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब पे ट्रेड बनाई हो या यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब पे ट्रेड बनाई हो, या उनके पास में अच्छी स्क्रीन नहीं थी तो वो यहाँ पर समझ नहीं पाए कि यहाँ की फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड आई है या फिर नहीं आई है, ठीक है। तो उस चीज़ में चीज़ें बिगड़ जाती है। ये सारी चीज़ें भी आपको प्रॉफिटेबल बनाने में पूरा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी भी ये फेयर वैल्यू गैप जो है हमारा वो वायलेट नहीं हुआ है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारा अभी भी बरकरार है, ठीक है। लेकिन अब एंट्री कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी एंट्री, अगर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है, यहाँ से हमको एक बहुत ही अच्छी अगर एंट्री मिलने वाली है 96 पॉइंट्स की, वो हम रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे प्रीमियम में, क्योंकि वही काम करता है। यहाँ पर आपको सिर्फ एनालिसिस करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या जो भी आपका एनालिसिस है, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है। लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड जो बनेगा वो हमेशा आपके प्रीमियम के चार्ट पे बनेगा, क्योंकि पैसा यहाँ लग रहा है। पैसा हम फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि हम सीधा यहीं पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, या फ्यूचर के जो आपने जो चार्ट देखे हैं, ठीक है, वहां पर पैसा वो सेम काम करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा फर्क नहीं, कुछ प्रीमियम और कुछ डिस्काउंटेड का फर्क होता है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है टाइम के साथ में, डीके में। लेकिन हम ऑप्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो भी पैसा लग रहा है वो यहाँ लग रहा है, यहाँ प्रीमियम खरीदने में, ठीक है। तो हमारे जो पैसे है वहां पर जो हमारा जो रिस्क और टारगेट होगा वो कहाँ डिसाइड होगा, वो इस प्रीमियम के चार्ट पे डिसाइड होगा, ना कि वहां पर, ठीक है। तो लोग
गलती ये करते हैं कि वो यहाँ पर एसएल लगाते हैं और आपके एसएल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। आपका यहाँ पर एक छोटा सा भी मूव या एक शार्प मूव आपके अगेंस्ट और आपका वहाँ पर पैसा साफ कर सकता है प्रीमियम में, समझ रहे हो ना आप? आपका जो पैसा है वो यहाँ पर साफ हो सकता है आपका। यहाँ पर भी, यहाँ पर तो ये 2.5% का ही एसएल बता रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा पूरा साफ हो सकता है अगर यहाँ से एक शार्प मूव आता है, ठीक है। तो एक्चुअल में चीज़ें क्या काम करेगी, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी है अगर देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री बना सकते हैं अपन, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ चीज़ें कैसे काम कर रही है। एक बार मैं आपको एंट्री बना के ही दिखा देता हूँ। ये कैंडल है हमारी 12:40 की कैंडल है, ये 12:40 की कैंडल है। 2% का छोटा सा रिस्क है, इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी, यहाँ से भी ट्रेड बन सकती है। यहाँ से अगर हम बाय करेंगे तो यहाँ से भी एक शार्प ट्रेड बन सकती है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बदल गई है। यहाँ पर थोड़ी सी ये जो छोटे छोटे मूव होते हैं ये भी आपको देखने पड़ते हैं कि कहाँ से चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है। जो हमारा जो यहाँ से भी अगर हमारा एसएल देखेंगे, ठीक है, तो वो सिर्फ 3% का एसएल बनता है, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ से ये एसएल लगा के देखेंगे 60 क्वांटिटी पे 3% का, क्योंकि हमने वहाँ पर कुछ और चीज़ें देखी। कभी कभी मार्केट आप देखोगे कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, वो पहले से ही निकल जाएगा। आप यहीं पे वेट करते रह जाओगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं हो, इसके लिए आपको ऐसी सब छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड बन रहा है, ये लिक्विडिटी फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सेकंड टारगेट होगा। अगर यहाँ से अच्छा मूव आता है तो हम कुछ पैसा कम करेंगे और अपना जो रिस्क है उसको भी बहुत कम करने के ट्राई करेंगे हम 3% से और ज़्यादा, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, प्रीमियम हमारे लिए हमारे फेवर में कितना है। देखो मार्केट यहाँ पर इस तरह की पिन ड्रॉप कैंडल बना रहा है या लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल बना रहा है, लेकिन हमारे जो प्रीमियम है वो चिपके हुए है, वो बिल्कुल भी डीके में नहीं है। और जबकि आज मंथ के जो लास्ट दिन चल रहे हैं, ठीक है, अभी एक्सपायरी भी होगी, ठीक है, बैंक निफ्टी की, तो उस टाइम पर भी जो हमारे प्रीमियम है वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे फेवर में है। अगर हमको यहाँ पर एसएल देना भी पड़े तो हमारा जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, समझ रहे हो ना आप? बहुत ज़्यादा कम होगा हमारा जो लॉस है। एकदम शार्प मूव अगर यहाँ से अगर आता है, बहुत ही प्यारा शार्प मूव, तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी, यहाँ पर जो हमारी हाफ क्वांटिटी है वो यहाँ से क्या करेंगे, हम उसको निकाल देंगे ताकि हम कुछ पैसा घर ले आए और अपना जो रिस्क है उसको हम कम कर पाए, ठीक है। मैंने आपको बताया था, मैं कुछ बात कर रहा था, मैं बायस के बारे में बात कर रहा था मैं चीज़ों को, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ट्रेड बनती है तो मैं ट्रेड लूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चीज़ें एक्चुअल में काम करती है, ठीक है। देखो यहाँ वहाँ पर क्या कैंडल बन रही है और यहाँ पर प्रीमियम कैसे भाग रहे हैं। देखो ये इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो मज़ा आता है ऑप्शन में। ये चीज़ें ही आपको कैप्चर, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मामला बैठेगा, कहाँ पर मेरा जो ट्रेड है वो बैठेगा, कहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है, जहाँ से मेरा जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, कम हो, एकदम छोटा रिस्क हो, ठीक है। अगर ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आप समझ लो कि आपने बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन चीज़ें मिस कर दी है, ठीक है। आप समझ लो कि आप बहुत सारी बेहतरीन चीज़ों को मिस कर रहे हो। देखिए ये यहाँ पर एक बार ट्रैपिंग इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम के जो बायस है, जो बड़े टाइम फ्रेम की जो बायस है वो थोड़ा सी और ट्रैपिंग की मांग कर रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि अभी रिटेलर्स को और सेल साइड में ट्रैप किया जाए, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्यों एंट्री बनाई, क्योंकि
हर बार कुछ अलग सेटअप बनते हैं, हर बार एल्गोज अलग तरीके से बिहेव करती है, वो हर बार आपको दिखाती एक ही चीज़ है, उनका इंटरप्रिटेशन आपको करना होता है कि क्या मार्केट यहाँ से भी जा सकता है। तो आप इस तरह की ट्रेड बनाएंगे महीने में कुछ ट्रेड, उसमें से आपको 1 या 2 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल बनती है तो आप ओवरऑल जो है प्रॉफिटेबल बन जाओगे। क्यों? क्योंकि इस ट्रेड के रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसी ट्रेड्स के रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर जिसने भी बाय किया उसको ट्रैप करेंगे, या ये यहाँ पर आकर एक बार यहाँ पर जिनके एसएल लगे हुए हैं उनको ग्रैब करके स्वीप करके और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, चीज़ें बहुत मज़ेदार है अगर आप सीखना चाहो तो। यहाँ पर प्रीमियम स्टॉक है, लेकिन देखो ये है मज़ा। अब यहाँ से हमारा एसएल चला जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन हम एक सही प्रीमियम में बैठे हैं। हमारे जो मैं आपको स्ट्राइक प्राइस जो है वो एकदम सही है, तो सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना जो आपको अच्छा पैसा बना के दे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें वहीं से आएगी जब आप मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करोगे, तो आपको वो सारी चीज़ें पता चलेगी कि कैसे चीज़ें काम कर रही है, कैसे चीज़ें बेहतर हो रही है, कैसे पैसा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3.5% का हमारा जो एसएल बन रहा है वो है ही। अगर हम चाहे 9 अगर हम एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं कि कैसे चीज़ें, देखो एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है 1 मिनट की, ये कैसी कैंडल है? ये रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पर देखो आप प्रीमियम देखो, प्रीमियम कैसे, प्रीमियम बस भागते ही जा रहे हैं, बस उनको एल्गोज बस तैयार ही है अपने आप को ऊपर पुश करने के लिए, अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, ऑर्डर फ्लो को ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पर जितने भी जो सेलिंग के ऑर्डर्स लगे हैं उनको फुलफिल करने के लिए, इनको जो ट्रैप किया है उस ट्रैप को ब्रेक करके लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, ऐसा कहे तो। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लॉस बन रहा है उस ट्रेड में मैं आपको दिखा दूँ। 3% पर हमारा जो पैसा कितना लगा है, और हमारा जो बाइंग प्राइस है वो है 969.30 इंटू 60 लॉट है, तो 58,158 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमको जो लॉट पड़े हैं वो 58,158 रुपये के पड़े हैं। ठीक है, और जो हमारा एसएल बन रहा है इस पर, ठीक है, वो कितना एसएल बन रहा है? जो हमारा एसएल बन रहा है वो हमारा एसएल है यहाँ पर 3.25% का, देख ले 3% का एसएल बन रहा है, तो 1744 रुपये का एसएल बन रहा है। लेकिन इसके बदले हमको मिल क्या रहा है? हमको क्या मिल रहा है, क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? पहला, यहाँ का जो टारगेट है वो कुछ परसेंट, यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट, और जो ये हमारा फाइनल टारगेट है यहाँ की लिक्विडिटी। ठीक है, मतलब 100 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो ये सारी लिक्विडिटी है। तो हमारा जो पहला टारगेट है वो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कितने परसेंट का है? वो हमारी जो पार्शियल बुकिंग होगी 2.5% 3% के आसपास। जो हमारा फर्स्ट मेन टारगेट होगा वो 5.68% का होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा वो 8% का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब ऐसी कंडीशन होती है जब मार्केट बार बार चीज़ें मतलब बहुत जल्दी स्मूथ चीज़ें ना करे, तो एक ट्रैप भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने रिस्क को थोड़ा सा और कम कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा रिस्क होगा वो यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप तक होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ तक क्यों ट्रेल कर पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रीमियम का डीके है, ठीक है ना, वो इस स्ट्राइक प्राइस पर इस टाइम पर हमारे लिए हमारे फेवर में काम कर रहा है, हमारे अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, हमारे ऐसे इतने जल्दी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हम अपना जो एसएल है वो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ठीक है, आप चीज़ें देखो कैसे काम कर रही है। ये यहाँ पर आता है या यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करता है, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये है, यहाँ से एक बार मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर ये बड़ी कोई रेड कैंडल नहीं बनाता है, ठीक है, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं कर रहा है,
तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारी एक कैंडल बनाई है इसने। ठीक है, यहाँ से लोग अचानक से कूद जाते हैं कि अरे सेलिंग आएगी या फिर ये और नीचे जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। अगर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर एल्गोज अपने जो ऑर्डर्स है अप साइड के लिए, जो यहाँ की जो सेल साइड की लिक्विडिटी है उसे ग्रैब करने के लिए अगर वो जाना चाहता है तो यहाँ पर वो अपने ऑर्डर प्लेस करेगी। ठीक है, अगर हमारी तरफ ये देखो एक फेयर वैल्यू गैप नहीं बना और ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। अब देखते हैं कि क्या ये यहाँ की लिक्विडिटी इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करता है या इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, या फिर इस कैंडल के ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है, इसके 0.5 के लेवल से रिजेक्शन देता है। तो इन तीनों केस में मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अगर ये तीनों लाइन ऑफ डिफेंस है अगर वो काम नहीं करते हैं तब हमारा जो एसएल है वो जाएगा। मतलब कि मार्केट को हमारा एसएल लेने के लिए पहले इस कैंडल की लिक्विडिटी जो हमारे पास में कंफर्मेशन होता है, फर्स्ट कंफर्मेशन कि हाँ यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो हम या तो अपने एसएल को थोड़ा कम कर लेते हैं या फिर हम ट्रेड को मैनेज कर लेते हैं। हमारा कुछ अगर पार्ट बुक हो सकता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने काम किया है, यहाँ से इसने एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है। ठीक है, अगर ये यहाँ की कैंडल्स को ब्रेक करता है, इस वाली कैंडल को ब्रेक करके एक अच्छी कैंडल बनाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता है और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता है इस कैंडल की, ठीक है, 1252 की जो कैंडल है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक कर रहा है और उसको नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ से वो और नीचे जाना चाहता है और वो या तो फिर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके या इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से या फिर यहाँ इसकी 0.5 के लेवल से मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। लेकिन मैंने पहले आपको ये भी बताया कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये ट्रैप है, क्योंकि हमारी जो एंट्री बनती है वो कहीं ना कहीं यहाँ बनती है। ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बनती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये अच्छी कैंडल बना रहा है, ये बार बार रिजेक्शन दे रहा है, तो ये यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास में ये कंफर्मेशन है कि ये यहाँ के 0.5 के लेवल से जाएगा या फिर ये यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो प्रीमियम है वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो आपका एसएल है वो और ज़्यादा ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ तक आपको कैंडल बाय कैंडल देखना पड़ता है कि ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर ना जाए आपका जो एसएल है, क्योंकि प्रीमियम आपकी तरफ बिहेव कर रहे हैं आपके बायस के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ और भी दिखाऊं, अगर 2 मिनट की कैंडल दिखाऊं, ठीक है, ये 2 मिनट की कैंडल है, ये 2 मिनट की, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा डाउन ट्रेंड में जाने जैसा प्राइस नहीं लग रहा है कि अभी और ज़्यादा इसको ये जो लो है हमारा, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा। लेकिन हमको कैंडल बाय कैंडल देखते रहना पड़ता है। ठीक है, कि क्या चीज़ें सही में काम कर रही है। यहाँ पर कोई नहीं है, वो 1 मिनट पे चीज़ें है। अगर वो यहाँ से यहाँ तक ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो हमारा पहला जो इनिशियल जो लिक्विडिटी ग्रैब है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम यहाँ के लिए देखेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब करता है या यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब करता है या इस रिजेक्शन ब्लॉक के 0.5 के नीचे क्लोजिंग देता है या यहाँ से रिजेक्शन नहीं देता है, तो हम यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो हटा देंगे। ठीक है, उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे या फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे, जो भी है। लेकिन जब तक इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है स्टेप बाय स्टेप, तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है आपको, क्योंकि एल्गोज के पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनके पास हर बार प्लान भी होता है। वो यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, वो कहीं ना कहीं से अपने आप को चेंज करती है और ट्रैप बनाती रहती है। ठीक है, तो आपको उस सब चीज़ों से अपने साइकोलॉजी को ख़राब होने नहीं देना। आपको जो चीज़ें चल रही है, जो आप ट्रेड में जिस एनालिसिस के साथ बैठे हुए हो, जब तक वो चीज़ें काम नहीं करे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ना हो, ये बार बार एंट्री भी हो सकती है कि एल्गोज को बहुत ही शार्प मूव अगर देना है उसको,
तो वो बार बार आपको एंट्री देती है या फिर वो बार बार आकर अपने ऑर्डर फिल करती है, ठीक है, और उसके बाद में एक स्मूथ अपसाइड का मूव देती है। तो अगर उस तरह का ये ट्रेड है, ठीक है, तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि प्रीमियम उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। प्रीमियम जो है हमारे बहुत ही शार्पली, बहुत ही स्मूथ अपसाइड में मूव कर रहे हैं, वो हमको बार बार एंट्री का मौका दे रहे हैं। उसके बाद में एक बहुत ही प्यारा मूव अगर यहाँ पर आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे क्या एल्गोस काम कर रही है। ये तो हमारे पास में अपना एसएल है, हम स्टेप बाय स्टेप एसएल को कम कर सकते हैं, अपने लॉस को छोटा कर सकते हैं, और इस ट्रेड से जिसमें हमारा 58,000 रुपीज़ लगा हुआ, वहाँ पर बहुत ही छोटे से एसएल के साथ में हम बाहर निकल सकते हैं। इस कैंडल की फॉर्मेशन देखिए आप एक बार, और जो स्पॉट चार्ट पे जो प्रीमियम जो कैंडल बन रही है वो देखिए, वो कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब। यहाँ पर जो पुट साइड में बैठा है उसकी लिक्विडिटी की ग्रैब हो रही है, उसके एसएल कट रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ ये चीज़ें क्या है। ऑप्शन चेन में पुट साइड 600, ओके, ये देखिए, ये देखो ये क्या हालत है उनकी, इनकी जैसे मान के चलो, मैं जिस बारे में बात कर रहा था कि किसी ने यहाँ पर एसएल लगाया है, ठीक है, तो ये गैप आ गया प्राइस पॉइंट में, ठीक है, ये प्रीमियम में जो गैप आ गया, यहाँ पर अगर आपका एसएल है, बड़ी क्वांटिटी है, तो आपका एसएल नहीं कटेगा, आपका एसएल नहीं कटेगा, आपके जो ऑर्डर है वो स्क्वायर अप नहीं होंगे और आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये अगर आपका बड़ा पैसा लगा है तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, या फिर आपका एसएल नहीं कटेगा और मार्केट और ज़्यादा अगर नीचे चला जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो। तो आपको सही जगह बैठना है जब आपको प्रॉफिट होगा। आपको अगर प्रॉफिट करना है तो आपको एकदम सही जगह बैठना है, तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी, तो मेरे जो ताऊ जी है उनकी अभी थोड़े दिन पहले डेथ हो गई थी, उनका स्वर्गवास हो गया था, इसलिए घर पे ऐसा माहौल है, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं बनाया था और मैं बीच में बंद कर दिए थे, और अभी फिर मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ बनाया जाए, तो उसको अवॉइड करना, ट्रेड पे काम करना बिल्कुल, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कैसे चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। कभी कभी आप वेट करते हो कि यहाँ से एक बड़ी कैंडल बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद में आप सोचोगे कि मुझे आकर एक रिट्रेसमेंट दे या मौका दे वापस एंट्री करने का। तो कई बार ऐसा नहीं होता है, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये देखो, अभी यहाँ पर हम एसएल ट्रेल क्यों नहीं कर रहे हैं पता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर एक भी फेयर वैल्यू गैप बन जाता है ना, जैसे यहाँ पर एक गैप बना है, देखो ये एक छोटा सा गैप है वॉल्यूम इम्बैलेंस का, ठीक है। यहाँ पर इसने बहुत ही प्यारी एक एंट्री दी है, ठीक है, यहाँ पर इसने एक बहुत ही प्यारी एंट्री दी है, उसके बाद में ये फर्दर मूव आ रहा है, देखो स्मूथ मूव, ठीक है। तो हमारा जो एसएल है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना एसएल कम कर सकते हैं, वो है इस कैंडल पे। यहाँ पर इस कैंडल की जो लिक्विडिटी जो कैंडल है, इस कैंडल पर 1258 की जो कैंडल है, इस कैंडल के लो के नीचे या इसके 0.5 के नीचे अपना कैंडल जो है वो प्लेस, अपना जो एसएल है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, इस तरह की चीज़ें जब आप करते हो ना तो आता है मार्केट में मज़ा, ठीक है। तो जो वो कैंडल कौन सी थी, 1258 की कैंडल थी, तो 1258 की, 1257 की, 1258 की कैंडल ही हमारे पास में बहुत ही प्यारा 53 की कैंडल पे लगा लेते हैं एसएल। तो अब हमारे जो एसएल है भाई साहब, वो हो गया है बहुत ही ज़्यादा छोटा, एकदम स्मूथ एसएल हो चुका है, ठीक है। और ट्रेड हमारे फेवर में काम कर रही है बहुत ही अच्छे से। सॉरी एक सेकंड, मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से लगा लेता हूँ। क्या हमारा टारगेट मिला, हमारा एक टारगेट मिल चुका है, तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी बुक करेंगे। स्टार्ट में चीज़ें, ठीक है, एक क्वांटिटी हमने बुक कर ली है और हमारा जो ये एसएल है वो यहाँ पे लग चुका है। मैं चीज़ें आपको, मैं इतने छोटे पैसे से दिखा रहा हूँ या ये तो सिर्फ 2 लॉट से कर रहा है, मैं आपको पैसा दिखा के आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सच में कुछ आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपको लाइव होते हुए दिखा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, ठीक है। ये लाइव एग्जीक्यूशन लेवल है, ये मार्केट ओपन है, ये देखो मार्केट ओपन है, लाइव एग्जीक्यूशन है, ठीक है। ये लाइव एग्जीक्यूशन, ये देखो
ठीक है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है क्या, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ पर एक गैप है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने जो एसएल को है ना वो कॉस्ट टू कॉस्ट तक ले आएंगे। ठीक है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट तक अगर हमारा कुछ एसएल चला भी जाता है अगर यहाँ पर, तो भी हम कुछ ना कुछ पैसा बना के जा रहे हैं, समझे आप। अब हम देखेंगे कि इसके बाद में यहाँ की लिक्विडिटी तो इसने ग्रैब कर ली है। अब ये वाली जो लिक्विडिटी है उसे ये ग्रैब करता है कि नहीं करता। अब देखो अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप समझ रहे हो ना, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं इतना सब नहीं देखता हूँ, मैं बस मुझे करना था मैंने कर लिया, मैं इतना चेक नहीं करता कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई तरीका भी नहीं है, मेरे पास जो माइक है उसमें ये सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल सा माइक है, तो मुझे पता नहीं चलता है कि रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है चीज़ें, ये भगवान भरोसे है। ठीक है ना, अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो आपकी अच्छी किस्मत है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। इस सब रामायण का जो मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कल हमने पुट साइड में पैसा बनाया था, आज हम कॉल साइड में बैठे हैं। बायस बदल गए, चीज़ें बदल गई। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्शन है, जो हमारी जो ट्रेड्स है वो भी बदल चुकी है। ठीक है, अगर ये यही की लिक्विडिटी अगर ग्रैब करके फिर से नीचे आना चाहता है और हमें और यहाँ से कहीं मूवमेंट देना चाहता है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके मूव देना चाहता है, या यहाँ के फेयर वैल्यू गैप से मूव देना चाहता है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो एसएल है वो चला जाएगा और प्रीमियम जो है वो बहुत ही देखो इतनी देर प्रीमियम कैसे मूव कर रहे थे, और अब देखो ये जो चीजें है ना ये आपको खा जाती है कि आपने पैसा बनाया था लेकिन पैसा नहीं बना। अब जहाँ पर हमारे फेवर में कुछ टाइम तक प्रीमियम थे, अब वो प्रीमियम हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, चीजें बदलती है, लेकिन अगर उसको यहाँ की लिक्विडिटी लेने में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर उसको यहाँ की लिक्विडिटी लेने में इंटरेस्ट है, तो प्रीमियम फिर से हमारे साइड में, ठीक है, हमारे डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, एकदम चिपक चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ, 51,500 रिफ्रेश नहीं कर सकता मैं इसको, तो कर तो सकता हूँ लेकिन फिर से मुझे स्ट्राइक प्राइस लगानी पड़ेगी। नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई लग रही है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई लग रही है, गैप को इसने वायलेट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे अपना एसएल जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये जो गैप है यहाँ से इसने जो रिजेक्शन दिया जो कि मैंने आपको बताया था, तो हमने इस कैंडल के नीचे अपना एसएल लगाया था। ठीक है, इसका मतलब ये था कि ये जो गैप है हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेगा। जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन दे सकता है, तो हमारा जो यहाँ पर लगा हुआ एसएल है, इस कैंडल का जो 1258 की जो कैंडल है उसका 0.5 का जो कैंडल, ये 1259, ये 1258 की कैंडल का 0.5 है। ठीक है, अब देखो कैसे प्राइस हमारे अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी ट्रैप ग्रैब हो चुकी है और मार्केट को और ज़्यादा बड़ा ट्रैप बनाना है सेल साइड में, इसलिए वो क्या करेगा, हमारा एसएल है वो ले लेगा और यहाँ से और नीचे जाएगा। अगर ये यहाँ की जो ये जो कैंडल है यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता है, तो फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस है। तो हमने क्या किया, हमारा जो एसएल है वो इसके नीचे 13.4 की जो कैंडल है, ये देखो हमारा एसएल जा चुका है, हमको कुछ डिसेंट प्रॉफिट हुआ है। हम स्ट्रैप को समझ पा रहे हैं, हम चीज़ें देख पा रहे हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। देखो यहाँ से हमारे फेवर में था पूरा प्रीमियम और यहाँ पर कैसे हमारे अगेंस्ट में हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल्गोज ने फिर से बड़े टाइम फ्रेम पर कुछ ना कुछ बायस को बदला है। देखो ये यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप हुई है 5 मिनट में, और अगर हम ऊपर जाए 1 आवर पर देखें तो ये इसने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की है, और छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पे 15 मिनट पे देखते हैं, ये देखो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करनी की है इसने, और यहाँ से ये स्मूथ नीचे की मूव देगा।
और हमको कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक अप साइड मूव देखने को मिलेगा। ये ट्रैपिंग है, हम ट्रैप में ट्रेड्स कर रहे हैं। मैं आपको माइक्रो पे दिखा रहा हूँ, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे तो नहीं दिखा रहा हूँ। वहाँ के तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई होती है उन ट्रेड्स की, तो 90-95% की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको मैक्रो पे दिखा, मैं 1 मिनट 2 मिनट पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है। देखो ये यहाँ की लिक्विडिटी। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को देखते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप कुछ पैसा बनाते हो, ठीक है। ये 819 रुपये जो बनाए हैं, ठीक है, हमने हमारा ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का ये लिक्विडिटी ग्रैब का था। हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड बना था वो इस हिसाब से बना था। ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गई या हमारा ट्रेलिंग एसएल जा चुका है, अभी वो पता चलेगा कि आगे क्या होगा। लेकिन ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गई है, लेकिन फिर भी हमने लॉस नहीं किया है। हम अपना चार्जेज और ब्रोकरेज निकाल रहे हैं, हम कुछ पैसा मार्केट से ले आ रहे हैं घर पे, ठीक है। हमने बिल्कुल भी कोई लॉस नहीं किया है हमने। और देखो अब प्राइस कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। इतनी देर कैसे मूव कर रहा था, आपको पूरा वीडियो दिख जाएगा, आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस तरह से हर टाइम फ्रेम पे चीज़ें काम करती है, हर टाइम फ्रेम पे। जब आप बड़े टाइम फ्रेम, ये 1 मिनट का था, मैंने कहा यहाँ की लिक्विडिटी एक बार ग्रैब करेगा, हम इनिशियल यहाँ पे बुक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी तो हमारा ट्रेलिंग ऐसे ले लिया, क्योंकि हम और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ की लिक्विडिटी भी ग्रैब होगी, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कैसे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो फिर मैं आपको और नेक्स्ट लेक्चर्स में चीज़ें बताऊंगा कैसे ट्रैपिंग हो रही है। तो ये जो ट्रैपिंग हो रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ट्रैपिंग हो रही है 1 आवर पर हो रही है, ठीक है, जिसमें ये सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये ट्रैपिंग हो रही है, ये यहाँ पर जो ट्रैपिंग हुई थी 4 आवर पे, ठीक है, उसकी जो लिक्विडिटी थी उसे ग्रैब किया है। और ये अभी जो करंटली जो ट्रैप बन रहे हैं वो 1 आवर पर बन रहा है, ठीक है। 1 आवर की ट्रैपिंग चल रही है अभी देखा जाए तो, ठीक है। ये 1 आवर की ट्रैपिंग चल रही है, इनसाइड बार 1 आवर की कैंडल, ठीक है, इसकी इनसाइड बार में। तो इस तरह की चीज़ें होती है जब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ट्रेड करनी पड़ती है, नहीं तो आप बार बार अपने एसएल देते जाओगे। आपको चीज़ें नहीं पता है, चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री एक्चुअल में बनती है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो यहाँ गई बनती है, जो मैंने मार्क किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं हमारी एंट्री बनती है, इस 1 आवर की जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एंट्री बनती है। वो जैसे बनती है तो हम फिर माइक्रो, फिर 1 मिनट 2 मिनट पे जाके देखते हैं एंट्री की कैसे क्या बन रही है, कैसे चीज़ें काम कर रही है। लेकिन फिलहाल इस तरह से चीज़ें काम करती है। तो मैंने आपको ट्रैप्स के बारे में लाइव बताया कि कैसे ट्रैप काम करते हैं, कैसे इनको हमें देखना है और कैसे इनसे बचना है, हमारा पैसा कैसे नहीं जाने देना है, हमको मार्केट के साथ में कैसे चलना है, ताकि मार्केट हमको कुछ ना कुछ पैसा देता चले। तो ठीक है, वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो भाई मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है इस चीज़ से, ठीक है। थैंक यू सो मच।